बता देना चाहती हूँ रमेश बिधूड़ी को कि आपके यहाँ एक अभिनेत्री हैं कंगना रनावत जी, जिनको 2014 में आज़ादी मिली है और बढ़िया सा चेहरा है और पूरे भारत की सड़कें कंगना रनावत के चेहरे जैसे बना दीजिए ना। आपको शर्म नहीं आती? आप कभी जो है प्रियंका गांधी के चेहरे पे कमेंट करते हो, कभी राहुल गांधी के चेहरे पे कमेंट करते हो, कभी मैडम सोनिया गांधी के चेहरे पे कमेंट करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को कहना चाहूँगी कि तत्काल रूप से ये जो है रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा जाए, उन्हें प्रत्याशी न बनाया जाए। जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करता हो, किसी भी पार्टी का हो, उनको तत्काल रूप से बर्खास्त किया जाए। वो क्या बनाएंगे? गांधी परिवार ने तो जो कर दिया वो इतिहास ही याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा हो रहेगा उनके। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि संसद में उन्होंने कहा था कुंवर दानिश अली को भरवे कट्टे और न जाने क्या क्या कहा था। देखिए, तो बीजेपी का कहावत है, वहाँ पर जितना जो है आतंक मचाएंगे नहीं तो कैसे जाने जाएंगे दंगा पार्टी के लोग, ठीक है ना। सदन मंदिर में हमारे देश का मंदिर है और उस मंदिर में ये आतंकवादी जैसे शब्द उद्बोधन करना, जूता मारना, लात चलाना, ये कहाँ के संस्कार हैं? ये बीजेपी के ही संस्कार है ना। तो रमेश बिधूड़ी, मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी पर राजनीति करना बंद करिए, राहुल गांधी पर राजनीति करना बंद करिए। ये शोभा नहीं देता। आप 11 साल से आपकी सरकार है, भारत में कहाँ पर आप जो है शीशे जैसे चमकने वाली सड़क कहीं बनाई? पूरे देश को इस तरह से आपने पूरे देश को कंगाल कर दिया है ना कि देश की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। आपके ही प्रधानमंत्री ने कौन सी ऐसे योजना लागू कर दी हमारे गरीब बहनों के लिए, हमारे गरीब भाइयों के लिए? क्या कर दिया? रोजगार दे नहीं पाए, महंगाई पे लगाम नहीं लगा पाए, अर्थव्यवस्था ये जो है लेके ऊपर नहीं जा पाए। हम भारत की जनता को सिर्फ डुबोने का काम किया। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। कालका जी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने रमेश बिधूड़ी को हटाने के लिए कहा है, नए कैंडिडेट को देने के लिए। देखिए, अलका लांबा जी पूर्ण रूप से चुनाव जीतेंगी और जिस तरह से इन्होंने नारी का अपमान किया है, वही नारी शक्ति पूर्ण रूप से चुनाव जीतकर कालका विधानसभा से आएंगी। और आप जितना ही महिलाओं का अपमान करोगे, मेहंदी उतनी ही रंग लाएगी। ये सच्चाई है। क्या कैसे देखते हैं कि भाजपा जो है लगातार जो है महिला का अपमान कर रही है? देखिए, अपमान करने से कोई चुनाव नहीं जीतेगा। चुनाव जीतेगा अगर कोई तो बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव जीतेगा। दिल्ली के जो लोकल मुद्दे हैं जिसको आम आदमी पार्टी भी नहीं कर पाई, हम उस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। हम महंगाई के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, हम बेरोजगारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, हम इनके तानाशाह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हम दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जैसे शीला दीक्षित ने दिल्ली को दिल्ली बनाया, उसी तरह से हमारी पार्टी पूर्ण रूप से हम शीला दीक्षित द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो घोषणा पत्र में हम योजना देने जा रहे हैं, उस योजना को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। पहले भी हमने दिया है और फिर देंगे। अब की दिल्ली की जनता ना अरविंद केजरीवाल को चुन रही है, ना भाजपा को चुन रही है। अब की साफ सुथरी किसी की सरकार बनने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। बिधूड़ी प्रियंका गांधी की गाल की तरह सड़क को चमकाने की बात कर देखिए, कंगना रनावत की। देखिए, कंगना इसलिए कह रहे हैं, उनके यहाँ भी बड़ी चमकीली हैं महिलाएं, तो उनके ऊपर जो है कमेंट करे ना। 11 साल तो बीत गया, कौन सी सड़कें बनवा दी? कंगना रनावत जैसी सड़कें बनवा देते जिसकी सराहना होती। वो प्रियंका गांधी पे क्या राजनीति करेंगे? उनकी हिम्मत क्या है प्रियंका गांधी पे राजनीति करने के लिए? वो होते कौन है? शर्म नहीं आती उनको? हम इस कड़े शब्दों की मैं जो है कड़ी निंदा करती हूँ और मैं सारी महिलाओं से भी मांग करती हूँ कि इनका पुतला जो है बना करके हर विधानसभा, हर नुक्कड़ पर, ब्लॉकों में दहन करने का काम करें। ऐसे दुराचारी नेता को बर्खास्त करने की मांग करें। आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से सरकार बनने जा रही है, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है भाजपा को सपोर्ट कर रही है। देखिए, फ्री में तो भारत सरकार ने भी फ्री वाला, मुफ्त वाला बांटा और फ्री वाला रेवड़ी अरविंद केजरीवाल ने भी बांटा। और सच्चाई देखो तो आप जिस हाथ से बांट रहे हो, बाएं हाथ से बांट रहे हो तो दाहिने हाथ से बटोर भी रहे हो। आपने दिल्ली की जनता को कौन से ऐसी राहत दे दी? आपने कहा स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, क्या दे दिया स्कूलों में भाई? हाँ, और सारे के सारे नेता चले गए जेल। अगर करप्शन न किए होते तो जेल कैसे जाते? तो हम हर मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे और उनको वही पुराना शासन
अपनी शीला दीक्षित जी का पुराना शासन जो हमारी शीला दीक्षित ने इस दिल्ली के लिए किया, उस योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से मांग करेंगे कि छोड़ दीजिए इन जो है फर्जी बाड़ों में जाना। आप अपनी पुरानी वही सरकार चुनिए जिससे आपको राहत मिल सके और आपके बच्चों को सही शिक्षा मिल सके, आपके बच्चों को रोजगार मिल सके, महिलाओं को न्याय मिल सके। और किसान भी हमारे यहाँ बॉर्डर पे हैं, जो हमारे किसान NCR एरिया है, उसमें हमारे किसानों को इन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो ऐसी सरकार की हम कड़ी निंदा भी करते हैं। और जो रमेश बिधूरी ने बोल रखा है, मैं उनको कड़ी चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। आपके यहाँ बहुत हीरोइनियाँ हैं, जो जितनी हीरोइन है उनके बढ़िया बढ़िया गाल हैं, पहले उनकी जैसी सड़कें बनवा लो, फिर प्रियंका गांधी पे कमेंट करना। रमेश बिधूरी के अगेंस्ट में आप अलका लांबा के समर्थन में जाएंगी कलका जी? बिल्कुल जाएंगे। हम दिल्ली में हर विधानसभा में जाएंगे, हर प्रत्याशी के पक्ष में जाएंगे, उनके लिए वोट मांगने का काम करेंगे, उनको सही दिशा की तरफ सही सरकार चुनने का काम में उनकी सहायता करेंगे। और हाथ फैला के झोली जो है उनके वोटों को कोई मिसयूज ना करे। और दिल्ली के शासन पे ऐसे दुराचारी को नहीं बैठना है। अब की दिल्ली साफ सुथरी दिल्ली अब की साफ सुथरी ही हो जाएगी। आम आदमी ये दावा कर रही है कि केजरीवाल के सामने कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है। देखिए, जनता है कब किसको सत्ता पे बैठाती है, कब उतारती है। दिल्ली की जनता बाखूबी से जो है उनका रंग महल तैयार हो गया था केजरीवाल का। वो तो कहते थे मैं आम आदमी हूँ, आम आदमी की तरह चलता हूँ। हमारी कांग्रेस पार्टी को जिस तरह अन्ना हजारे को लेकर के सारे लोकल छोटे छोटे नेताओं को लेकर जिस तरह से शीला दीक्षित जी को, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बदनाम किया, वो जनता के बीच ये भी बात रखेंगे हम कि किस तरह से इन्होंने सत्ता में स्थापित हुए थे और आज किस तरह से फिर लुभावने वादे देकर के हम 2100 रुपए देने जा रहे हैं। अरे सबके बैंक से तो पैसे उड़ रहे हैं, जो OPT आ रहा है आप 2100 देने जा रहे हो, वो अप्लाई कर रहा है जो अकाउंट में है वो भी उड़ जा रहे हैं। तो ये है असली दिल्ली का जो है नज़ारा। अगर आपको नहीं पता हो तो आप सर्च करिए किस तरह से सुबह से महिलाएं कर रही हैं मेरे अकाउंट से पैसे हैक हो रहे हैं। तो अब की बार आम आदमी पार्टी पर न कोई जनता भरोसा करेगी, न भाजपा पे करेगी। अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। का दावा है वो दिल्ली के बेटा है, जनता के दिल में राज करते हैं। वो जनता बताएगी कैसे बेटा है। कांग्रेस को बदनाम करके सत्ता में बैठ गए। आपकी कांग्रेस का हर प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है और कांग्रेस एक बार पुनः दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। सच्चाई। आज भी आम आदमी पार्टी पे भरोसा करती है जनता? कोई भरोसा नहीं करता। आप लुभावने वादे दे करके अभी जितने फार्म इन्होंने भरवाए 2100 के, कितने लोगों के अकाउंट से पैसे गायब हो गए और वह पैसा अरविंद केजरीवाल कब लाके उनके अकाउंट में देंगे? जनता को पूरा भरोसा हो गया है कि अरविंद केजरीवाल सरकार जो है लुटेरी सरकार है। एक सेंट्रल में बैठी है, एक दिल्ली में बैठी है, दोनों ने हाथ मिलाया हुआ है और जनता अब की इनको सरकार नहीं चुन रही। ये सच्चाई है। तो कांग्रेस उसके बदले में बहनों को 2200 रुपए लेकर आ रही है, 2500 रुपए। देखिए, कांग्रेस ने तो हमेशा से दिल्ली को क्या क्या कांग्रेस ने नहीं दिया। आप जिस मेट्रो में सफर कर रहे हो ये कांग्रेस की देन है। और आज जो जंगल था हमारे एरिया जिधर हम रह रहे हैं उधर सब जंगल पड़ा था। कांग्रेस ने कितना डेवलपमेंट किया दिल्ली को। भाजपा कभी कर पाई? अरविंद केजरीवाल कभी कर पाएंगे? आज वही सूट और बूट की पॉलिश लगा रहे हैं जो कांग्रेस ने बनाया था। नया अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया दिल्ली के लिए? यमुना कितना गंदी हो गई, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा निकाल के खाया और राज्य गवर्नमेंट ने भी पैसा निकाल के खाया। और यमुना की स्थिति कैसे क्या हो गई? बनने दीजिए, सुनिए, सरकार बनने दीजिए और दिखाते हैं कि यमुना कैसे साफ होती है, जिस पर अरबों खरबों कितना पैसा अरविंद केजरीवाल ने विदेशों से ले आए एक जमुना साफ करने के लिए। आज जमुना की दुर्दशा देखी आप लोगों ने? आप देखिए मीडिया वालों, मैं आपको बता देना चाहती, इन दुराचारियों को पहले कटघरे में खड़ा करिए। जो वादा करके आए थे पहले वो सारे वादा इन्होंने पूरा क्यों नहीं किया? देखिए, ये मुफ्त की रोटी तोड़ने से जनता का भला नहीं होगा। आपको 10% जनता वो जनता है जो आपके दिए हुए नजराना पे पलती होगी, लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो तुम्हारी सरकार कभी नहीं चुनेंगे। सच्चाई है। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली का विकास अगर कोई किया है तो केजरीवाल किया है। अजी कोई विकास नहीं। बताइए नया कौन सा विकास अरविंद केजरीवाल ने किया? जो विकास हमारी शीला दीक्षित करके गई थी उसी पे इन्होंने सूट बूट की पॉलिश अभी तक चमका रहे हैं। इसके पहले कोई विकास इन्होंने किया ही नहीं। नया विकास अगर अरविंद केजरीवाल ने किया हो तो आप मीडिया वाले हमें बताने का काम करें।
ये सच्चाई है। ड्रिल शुरू हो गया है चुनाव से पहले। हाँ कर आए हैं। ये सब पहले के बने हुए मेमोरेंडम थे जो आज फीता कटाई हो रही है। इसका नया इनका कुछ भी नहीं है। 11 सालों में इन्होंने देश को लूटने का काम किया, देश को बर्बाद करने का काम किया। आज युवा रोडों पे है। देखो बिहार में हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है। इसी तरह हर स्टेट में हमारे युवाओं को मारा जा रहा है, उन्हें घसीटा जा रहा है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको आंसू गैस से सींचा जा रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को भी, मुख्यमंत्री को, जो युवाओं को रोजगार न दे सके, महिलाओं को न्याय न दे सके, और किसान बेचारे तड़प रहे अपने एमएसपी को, उनको एमएसपी नहीं दे पा रहे। तो महिलाएं का चीरहरण हो रहा है, महिलाओं का, उस पर कब लगाम कसेंगे? यही अन्ना हजारे को बैठा के जंतर मंतर पे पोपोगंडा किया और हमारी सरकार को बदनाम करके सत्ता में आई थी। अब की दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। अपनी सरकार चुनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार चुनने जा रही है। सच्चाई है। 10 साल का जो कांग्रेस केजरीवाल जी का शासन है, क्या वो खत्म होगा? कांग्रेस इस पर भ्रष्टाचारियों, जो भ्रष्टाचारी का आरोप हमारे पे लगा रहे थे, हमारी मैडम सोनिया गांधी को उल्टे सीधे बयान से नवाजा जा रहा था, आज वही भ्रष्टाचार इन पे कायम होता है। ये जवाब देने का काम करे। अगर ये निपक्ष होते तो जेल क्यों जाते? शराब घोटाले में जेल क्यों गए? वो तो कहे गांधी जी भी जेल गए थे। हाँ, गांधी जी शराब घोटाला किए थे। गांधी जी शराब घोटाला किए थे। ये चोर सब मौसेरे भाई है। आपकी दिल्ली की जनता समझ गई है, इनको हटाने जा रही है।